हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद इज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का शानदार कलेक्शन। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा पार्ट 3 है। 2 वीडियो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड डाल चुका हूँ। अगर आपसे बाई चांस वो वीडियो मिस हो गया है तो जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। और बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो को लेकर के आया हूँ। इसके बाद आपको लगातार हमारे चैनल पे आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ग्रास ऑफ नंबर इज द रेशियो ऑफ। ग्रास ऑफ नंबर किसका किसका रेशियो है? ऑप्शन ए थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी, और इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन, सेंसिबल हीट टू लेटेंट हीट, और वियोंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स। तो आपको बताना है कि ग्रास ऑफ नंबर किसका किसका रेशियो है। आप लोग पढ़ें इसका, एक बार आप लोग आंसर पहले ज़रूर सोचें एज ए प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आपका तैयारी इम्प्रूव होता रहेगा धीरे धीरे। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बियोंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स। और इसका ज़रा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग देखते हैं। ये देख लिए ग्रास ऑफ नंबर, और ये मैथमेटिकली ये भी कभी कभी पूछा जाता है। आपको ऑप्शन में मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रहेगा, और ये ऑप्शन रहे या ये ऑप्शन आपको लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी वाल्व इज़ बेसिकली ए। सेफ्टी वाल्व बेसिकली क्या है? चेक वाल्व है, या ग्लोव वाल्व है, या गेट वाल्व है, या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि सेफ्टी वाल्व क्या है। वो है चेक वाल्व, जिसको कि इंडस्ट्री में एनआरवी के नाम से भी जाना जाता है, नन रिटर्न वाल्व, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कैसा होता है। इंडस्ट्री में आपको इसका जो लाइन में लगा हुआ दिखेगा इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। जैसे इसमें एरो दिख रहा है इस तरह से, मतलब फ्लो जो है इधर से इधर तो जाएगा, लेकिन इधर से इधर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, तो ये देख लीजिए आप। इस तरह से इधर से फ्लो जा रहा है, और जैसे ही ये फ्लो जाएगा ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, और फिर ये वापस आना चाहेगा तो ये बंद हो जाएगा इस तरह से, तो ये फ्लो बैक नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से आप चेक वाल्व के बारे में उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाइज टू द। कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, या कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, या हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए, या बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो इसका आंसर आप लोग लगाइए। इसका आंसर लगाने से पहले आप लोगों को थोड़ा हम कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, उस एक्सप्लेनेशन उसके बाद आप लोग खुद लगा लेंगे। तो पहले तो फ्लूइड जो हो इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है कि डेंसिटी कांस्टेंट होता है, और कंप्रेसिबल में क्या होता है, डेंसिटी वैरी करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है। तो कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिंपली आप बोल देंगे कि डेंसिटी एक में कांस्टेंट होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और कंप्रेसिबल में डेंसिटी वैरी करता है, ठीक है। और इसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में था। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2, ठीक है। अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जब डेंसिटी जो है कांस्टेंट होगा तो दोनों तो कट जाएगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। तो इस तरह से अब इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों के लिए होता है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों के लिए लगता है। बस यही है कि इसमें जो डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो ये डेंसिटी जो है वो कट जाता है। तो होता दोनों के लिए है, बट ठीक है। तो इस तरह से अब आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए, बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके। तो फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू सिमिलर पंप्स आर रनिंग इन सीरीज द। अगर 2 सिमिलर पंप है और सीरीज में रनिंग कर रहा है तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हेड इज़ हाफ्ड, हेड इज़ डबल्ड, फ्लो इज़ हाफ्ड, फ्लो इज़ डबल्ड।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेड इज़ डबल्ड। ठीक है, तो एक बार ज़रा सा आप लोग इसको देख लीजिए कि पंप जो है सीरीज़ में होगा तो क्या क्या होगा और पैरेलल में होगा तो क्या क्या होगा। एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ द वन पंप इज़ कनेक्टेड टू द सक्शन ऑफ द सेकेंड पंप। मतलब ये जैसे सक्शन ले रहा है और ये डिस्चार्ज, मतलब फर्स्ट का डिस्चार्ज दूसरे का सक्शन बनता है, तो वैसे पंप को हम लोग बोलते हैं कि ये पंप जो है वो सीरीज़ में है। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है कि एक कॉमन लाइन होता है, उससे अलग अलग पंप में जो है सक्शन जाता है और फिर उसके बाद दोनों मिल करके एक कॉमन लाइन जाता है, वो होता है पैरेलल में। तो आपको देख के आपको ये भी इंडस्ट्री में कभी आपको बाय चांस मान करके चलिए कि आप स्किल टेस्ट में गए, पंप को आपको दिखा के देगा, पूछ देगा ये बताइए पैरेलल में है या सीरीज़ में है। तो हमारा वीडियो आपको रिटेन के साथ साथ इंटरव्यू में भी मदद मिलेगा, इंटरव्यू में भी आपको स्किल टेस्ट में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज। आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इन्फिनेटिव। तो मैं आपको बता दूं कि आइडियल फ्लूइड के लिए रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैंटन डायग्राम इज। अब स्टैंटन डायग्राम आप लोग पढ़े होंगे, वो किसके किसके बीच होता है? ऑप्शन ए कह रहा है यह है लॉग लॉग ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर, या लॉग लॉग प्लॉट ऑफ रिलेटिव रफनेस अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर, और सेमी लॉग प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर, और सेमी लॉग प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए, अब है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन जो होगा वो आइडेंटिकल होगा किस फ्लो में? ऑप्शन ए स्टेडी फ्लो में, ऑप्शन बी अनस्टेडी फ्लो में, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म फ्लो में, और ऑप्शन डी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। तो इसका आंसर तो बता देता हूँ स्टेडी फ्लो, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये सब के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, स्टिक लाइन फ्लो क्या होता है और पाथ लाइन क्या होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो है स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द वेलोसिटी फील्ड, और इसका इक्वेशन ये है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक लाइन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल इन फ्लो दैट हैव प्रीवियसली पास्ड थ्रू ए कॉमन पॉइंट। ओके, और पाथ लाइन इज द लाइन ट्रेस्ड आउट बाय ए गिवन पार्टिकल एज इट फ्लोज। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन, और कोई भी टॉपिक आप पढ़िए उसका थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी और अनस्टेडी को समझने के लिए इससे बेहतर इमेज आपको नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ जो है सो एकदम जीरो होता है, ये कांस्टेंट, ये वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी यहाँ है उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे है। लेकिन ये वेलोसिटी जो है ये टाइम के साथ यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ जितना वेलोसिटी है इस पॉइंट पे उस पर धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और स्टेडी फ्लो में जैसे ये देख लीजिए कि इसमें लेवल कांस्टेंट होता है, इनपुट जितना हो रहा है उतना ही आउटपुट हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी जो है सो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ वेलोसिटी ही नहीं, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स, जैसे प्रेशर ही है, जो भी पैरामीटर्स है डिस्टेंस के साथ यहाँ पे सब सेम है, सब जगह सेम है। इस पॉइंट पे जितना होगा उतना ही इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये वेरी कर रहा है जो भी पैरामीटर्स है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म और अनस्टेडी स्टेडी को आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फ्लो डैश फ्लो इज इंडिकेटेड बाय द वे ऑफ मैक नंबर इक्वल टू यूनिटी। अब कौन सा फ्लो जो है सो इंडिकेट करता है जब मैक नंबर जो है यूनिटी होगा?
टर्बुलेंट फ्लो, सोनिक फ्लो, सुपरसोनिक और सबसोनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोनिक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वाल्व इन ए पाइपलाइन इज। जब कोई वाल्व ओपन करते हैं, कोई वाल्व जो है ओपन करते हैं तो फ्लो किस टाइप का फ्लो हो जाता है, लेमिनार फ्लो या अनस्टेडी फ्लो या स्टेडी फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो। तो जैसे ही वो, अब कोई लाइन है, अगर यहाँ पे कोई वाल्व लगा है तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, सडनली यहाँ तक जमा होगा, एकाएक जो है सो जाएगा। तो ये तो स्टेडी तो नहीं होगा, लेमिनार नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीन नंबर इज कंसर्न विद द। डीन नंबर क्या होता है, डीन नंबर कहाँ यूज़ होता है, फ्लूइड पार्टिकल इंटरेक्शन में यूज़ होता है, या फ्लूइड फ्लो थ्रू हेलिकल पाइप में होता है, या पावर कंजम्पशन इन एजिटेटेड वेसल्स और साइक्रोमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लूइड फ्लो थ्रू हेलिकल पाइप। अब कुछ दोस्तों को हेलिकल पाइप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे इमेज लेकर के आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये सब ये हेलिकल शेप में है, इसी को हेलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो को लेकर के आया हूँ, इसलिए फर्स्ट डे आज ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं लाया हूँ। आगे से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाता रहूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।